क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी की मदद करने में विश्वास रखते हैं? क्या आप भी बिना सोचे समझे हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो आपके पास मदद मांगने आता है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमेशा मदद करना आपके लिए अच्छा नहीं होता। चलिए जानते हैं इसमें गौतम बुद्ध हमें क्या बताते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं और यह सीखते हैं कि सही सोच और सही कर्म से जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आज का यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसी सीख छिपी है जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी काम आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा का अर्थ हर किसी की मदद करना नहीं होता, बल्कि सही व्यक्ति की सही समय पर सही सहायता करना ही सच्चा धर्म है। तो आइए इस गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान से उठे और ध्यान के बाद कुछ देर मौन में बैठे रहे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा अत्यंत परेशान था, आंखों में थकान थी, मन में गहरी उलझन। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे केवल धोखा और पीड़ा ही मिलती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मदद तो सबकी करता हूँ, लेकिन जब मेरी आवश्यकता होती है तो लोग मुझे हमेशा धोखा ही देते हैं। बुद्ध ने उसे शांत और गहरी दृष्टि से देखा और पूछा, तुम किसकी मदद करते हो? वह व्यक्ति बोला, जो भी मेरे पास आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मैं कभी मना नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि सबकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन जिनकी मदद करता हूँ वही लोग बाद में मुझे धोखा देते हैं। यह सुनकर बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, सुनो, दया और करुणा सबसे सुंदर गुण है, लेकिन इनका प्रयोग विवेक के साथ होना चाहिए। बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करना करुणा नहीं बल्कि मूर्खता है। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, भगवान, क्या किसी की मदद करना भी मूर्खता हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम उन लोगों की मदद करते हो जो स्वयं को, तुम्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी मदद हमें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला वह व्यक्ति होता है जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता, जिसे लगता है कि वह हमेशा सही कहता है, उसके मुंह से निकला हर शब्द हमेशा सही है। ऐसे लोग मुसीबत में पड़ने पर मदद मांगते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति सुधरती है वही गलती फिर दोहराते हैं। चाहे तुम कितनी भी बार समझाओ, वे बदलने को तैयार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को मदद देना व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं अपने अंधकार से बाहर नहीं निकलना चाहता। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति नदी में गिर गया। लोग उसे बचाकर बाहर निकाल लाए, लेकिन वह फिर उसी तेज धार वाली जगह पर चला गया और दोबारा से गिर पड़ा। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह बार बार वहीं क्यों जाता है, तो उसने कहा, मुझे वही जगह पसंद है और मुझे वहां जाकर नहाना अच्छा लगता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति को बार बार बचाना बुद्धिमानी है, जो जानबूझकर बार बार वही मूर्खता कर रहा है जिससे कि वह खतरे में पड़ रहा है? फिर बुद्ध ने दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया। वह जो तुम्हारी मदद का आदर नहीं करता। संकट में वह बहुत विनम्र हो जाता है। वह आपसे बहुत ही प्यार से बात करता है। वह उस समय आप जो भी कहते हैं उसे करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन काम निकलते ही वह तुम्हें भूल जाता है, तुम्हारी की हुई मदद को भूल जाता है और तुम्हें अपमानित भी करता है। वह तुम्हारा समय, श्रम और भावना, इन सब का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। बुद्ध ने घायल सांप और किसान की कथा सुनाई। जहाँ किसान ने करुणा से सांप की मदद की थी, उसने उसकी जान बचाई थी। वह घायल था, उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे खाने पीने को दिया, लेकिन स्वस्थ होते ही सांप ने उसी किसान को डस लिया। तब किसान ने पूछा,
मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर तुमने मुझे क्यों डस लिया? तो सांप ने कहा, यह तो मेरी आदत है और मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। बुद्ध बोले, कुछ लोग सांप की तरह होते हैं, वह अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करना पाप के समान है, क्योंकि तुम अप्रत्यक्ष रूप से किसी निर्दोष के दुख में सहभागी बनते हो। बुद्ध ने उस पेड़ की कथा सुनाई जो सबको छाया देता था। एक बार कुछ लोग उस पेड़ को काटने के लिए आए। जब वह लोग उसकी कुछ टहनियों को काट कर थक गए तो वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ को लगा, यह लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, मैं इन्हें थोड़ी और ज्यादा छाया देता हूँ और कुछ फल भी देता हूँ। उसने अपनी टहनियों को नीचे कर दिया। उन लोगों ने उसकी उन टहनियों को भी काट डाला और धीरे धीरे उस पूरे पेड़ को काट कर उसके तने को भी काट डाला। तो क्या यह सही था? क्या उस पेड़ ने उन लोगों की जो मदद की, क्या वह सहायता करने योग्य थी? बुद्ध बोले, विवेक के बिना करुणा विनाश बन जाता है। इसलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, उनकी मदद करना पाप के समान है। वह व्यक्ति अब समझ चुका था, सही व्यक्ति की मदद करना ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सीखने और सुधरने के लिए तैयार है तो उसकी सहायता अवश्य करो, लेकिन यदि उसकी नीयत स्वार्थ और अहंकार से भरी है तो उसे उसकी गलतियों से सीखने दो। कभी कभी दूर रहना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। गांव लौटने के बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने मित्रों राजू, मोहन और धीरज के माध्यम से 3 प्रकार के लोगों को पहचान लिया। पहली बार उसने विवेकपूर्ण करुणा दिखाई। बाद में एक भूखी बूढ़ी औरत को निस्वार्थ सहायता कर उसने समझा कि यही सच्ची मदद है। धीरे धीरे वह पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। समय बीतता गया, गांव में अकाल आया। उसने करुणा और विवेक का संतुलन बनाते हुए न्यायपूर्वक अनाज बांटा। वर्षों बाद वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, क्या करुणा की कोई सीमा होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, करुणा की नहीं, समझ की सीमा होती है। जब समझ पूरी होती है तो करुणा स्वयं संतुलित हो जाती है। कभी कभी न कहना भी सबसे बड़ी करुणा होती है। अंत में बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी की मदद बिना अपेक्षा के कर सको तो किसी को उसकी गलती से सीखने दो। जब तुम स्वयं करुणा बन जाओगे, उस व्यक्ति ने समझ लिया कि मदद देना पुण्य नहीं बल्कि सही दिशा में मदद देना ही धर्म है। वर्षों बाद जब वह संसार से विदा हुआ तो गांव ने दीपक जलाए, क्योंकि वह व्यक्ति हर उस हृदय में जीवित था जिसने सच्ची करुणा को समझ लिया था। दोस्तों, याद रखिए, अंधी करुणा दुख देती है, लेकिन विवेक से जागृत करुणा जीवन को मुक्ति की ओर ले जाती है। मदद करो पर सोचकर, दया करो पर विवेक के साथ। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई है और आपको इसे सुनने के बाद कुछ समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी समझ सकें कि मदद कब, कहाँ, कैसे और किसकी करनी चाहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए, क्या आप भी मदद करते हैं? अगर करते हैं तो कब और कैसे करते हैं? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।